गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम लोग पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे डिस्कस कर चुके हैं, जर्नल एंट्री रूल्स पे डिस्कस कर चुके हैं, और अब हमें डिस्कस करना है जर्नल एंट्रीज़ में हम लोग जर्नल एंट्री के रूल्स को किस तरह से फॉलो करेंगे। कुछ हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब यहाँ पे देखना है, कैश इज़ द एग्जांपल ऑफ द रियल अकाउंट एंड मनी इज़ कमिंग इन द बिजनेस। और रियल अकाउंट में आप रूल फॉलो करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे आपका कैश अकाउंट डीआर हुआ। कैपिटल अकाउंट इज़ द पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में आपको रूल याद होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस को कैश प्रोवाइड किया है, प्रोप्राइटर्स का नेम शो नहीं करते हैं। प्रोप्राइटर्स जो भी बिजनेस में देता है, पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसको हम लोग कैपिटल के नेम से शो करते हैं। मीन्स प्रोप्राइटर्स अगर बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई एसेट्स इन्वेस्टमेंट कर रहा, तो ये कैपिटल ट्रीट की जाती है। और अगर बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है तो उसको ड्राइंग्स के नाम से हम शो करेंगे, बट प्रोप्राइटर्स का नाम शो नहीं करेंगे। देन इन दिस केस जनरल एंट्री इज द कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। इन सेकेंड एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश फर्नीचर एंड मशीन। अब जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें इसने कैश इन्वेस्टमेंट किया, फर्नीचर्स लगाया, मशीन लगाई। कैश, फर्नीचर एंड मशीन आर एग्जाम्पल ऑफ द रियल अकाउंट, एंड इन रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हम रूल फॉलो करते हैं। कैश अकाउंट डी आर, फर्नीचर अकाउंट डी आर, मशीनरी अकाउंट डी आर, and this is the contribution by the proprietor which is called as a capital account. Then combination of cash, furniture, machinery entries the two capital account, means cash account dr, furniture account dr, machinery account dr, two capital account। जो भी एसेट्स हम बिजनेस में लगाएंगे, सब एसेट्स को हम डेबिट करेंगे और उसका टोटल करके हम लोग टू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन नेक्स्ट एंट्री इज द फर्नीचर परचेज्ड। Furniture is the example of the real account, and in real account rule is the debit what comes in and credit what goes out. Then in this entry furniture is coming, then furniture account dr। जब आप फर्नीचर परचेज करोगे, देन आपको पेमेंट करना होगा और वो पेमेंट आपका कैश में होगा। देन मनी इज गोइंग, एंड इन द रियल अकाउंट रूल इज द डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन दिस क्वेश्चन मनी इज गोइंग, देन फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इज द फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम। फर्नीचर इज कमिंग, देन फर्नीचर अकाउंट डीआर। अब यहाँ पे नेम गिवन है राम का। हम लोग जो भी परचेजेस करते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं, ऑन कैश, ऑन क्रेडिट। अगर हमने कैश पेमेंट कर दिया तो हमें पर्सनल अकाउंट को इन्वॉल्व नहीं करना है, पर्सनल अकाउंट के हम एंट्री पास नहीं करेंगे, और एसेट्स अकाउंट डी आर टू कैश और टू बैंक अकाउंट के नेम से हम एंट्री पास करेंगे। बट व्हेन नेम इज़ गिवन, अब यहाँ पे नेम गिवन है और ये मेंशन नहीं है कि हमने इसका पेमेंट कर दिया, देन एंट्री इज़ द फर्नीचर अकाउंट डी आर। अब पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देन एंट्री इज़ द फर्नीचर अकाउंट डी आर टू राम, क्योंकि इस एंट्री में राम क्या है, गिवर है, और हम गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम एंट्री पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट डी आर टू राम। नेक्स्ट एंट्री इज़ द फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम फॉर कैश, इसमें मिसिंग है। पूरी एंट्री आपकी स्टेटमेंट है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम फॉर कैश। इन दिस एंट्री फर्नीचर इज कमिंग, देन फर्नीचर अकाउंट डी आर। और जब आपने पेमेंट कर दिया तो पर्सनल अकाउंट को हमें शो नहीं करना है, फर्नीचर अकाउंट डी आर एंड मनी इज गोइंग देन टू कैश अकाउंट। तो फाइनली आपकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। तो एसेट्स परचेज में हम दो एंट्री पास कर सकते हैं। अगर हमने कैश परचेज किया, उसका पेमेंट कर दिया,
देन एसेट्स अकाउंट डी आर टू कैश और बैंक अकाउंट, और अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो एसेट्स अकाउंट डी आर टू पार्टी नेम या टू सप्लायर्स का नेम हम शो कर देंगे। अगर सप्लायर नेम गिवन है बट मेंशन नहीं है कि इसको हमने पेमेंट कर दिया तो उसको हम क्रेडिट ट्रीट करेंगे और सप्लायर का नेम हम मेंशन करेंगे। बट इफ़ नेम एंड कैश पेमेंट बोथ आर गिवन, मीन्स नेम भी गिवन है और ये भी गिवन है कि हमने पेमेंट कर दिया, तो हम पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम एंट्री पास करेंगे एसेट्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम फॉर कैश, ये वही एंट्री आ गई आपकी। फर्नीचर इज कमिंग, फर्नीचर अकाउंट डी आर, एंड इन दिस केस मनी इज गोइंग, मीन्स कैश जा रहा है आपके पास से देन टू कैश अकाउंट। और श्याम भी गिवन है बट श्याम को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि पेमेंट इसका हो गया है। नेक्स्ट एंट्री फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल। यहाँ पे हम लोग की दो परचेजेस होती हैं, एक हम एसेट्स परचेज करते हैं और सेकेंड हम लोग गुड्स परचेज करते हैं। एसेट्स आर परचेज फॉर द बिजनेस यूज़। एसेट्स को जो हम परचेज करते हैं उसको हमें पर्पस होता है हमें यूज़ करना है, रिसेल नहीं करना है। बट गुड्स आर परचेज फॉर द रिसेल और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, यानी जो आपने गुड्स परचेज किया है तो आपको उसको रिसेल करना होगा, या वो हो सकता है रॉ मटेरियल हो और मैन्युफैक्चरिंग में इसको हमें यूज़ करना हो। तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम परचेजेस के नाम से एंट्री पास करेंगे, और अगर हमने कोई एसेट्स परचेज़ की होगी तो वहाँ पे हम एसेट्स का नेम शो करेंगे। मीन्स अगर फर्नीचर परचेज़ है तो फर्नीचर अकाउंट डी आर, मशीन परचेज़ है मशीन अकाउंट डी आर। बट इफ़ गुड्स परचेजेज इज़ गिवन तो वहाँ पे हम गुड्स की जगह परचेजेज वर्ड यूज़ करेंगे, परचेजेज अकाउंट डी आर। अब यहाँ पे पार्टी नेम गिवन है अनिल, और यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि इसका आपने पेमेंट किया है, कैश पेमेंट की कोई कंडीशन नहीं गिवन है। इसका मतलब हुआ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है आपका, देन परचेजेस अकाउंट डी आर टू अनिल, सप्लायर्स का नेम शो कर देंगे। और कभी कभी ये भी हो सकता है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट गिवन हो, सप्लायर्स का नेम ना गिवन हो, तो हम एंट्री पास करेंगे परचेजेस अकाउंट डी आर टू सप्लायर्स अकाउंट। Next entry is the goods purchased for rupees 10,000 at 10% trade discount. ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली हम लोग सेल्स प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं, सेल्स क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री में सिर्फ इतना यूज़ होगा कि आपको नेट कैलकुलेशन करनी है कि आपने कितने का परचेज़ किया या आपने कितने का सेल्स किया। इन दिस कंडीशन आपने गुड्स जो परचेज़ किया था 10,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, मीन्स अगर आप 10% ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो आपको यू हैव टू पे ओनली रुपीज़ 9,000, 10,000 माइनस 10% ऑफ 10,000 विच इज़ 1,000, देन बैलेंस अमाउंट इज़ द 9,000, मीन्स योर नेट परचेज प्राइस इज़ द 9,000, then entry is the purchases account DR to cash account। ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री, उसका यूज़ सिर्फ हम क्या करते हैं नेट कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। मीन्स हम जो आपकी लिस्ट प्राइस होगी उससे ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके और फिर हमें एंट्री पास करनी होगी। नेक्स्ट इज द गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम रुपीज़ 10,000, परचेजेस अकाउंट डी आर, पार्टी नेम इज़ गिवन बट पेमेंट इज़ नॉट गिवन, तो इसका मीन्स आपने गुड्स क्रेडिट परचेज किया है, देन परचेजेस अकाउंट डी आर टू श्याम रुपीज़ 10,000। कैश पेड टू श्याम इन फुल सेटलमेंट रुपीज़ 9,800। हम लोग का दो तरह का डिस्काउंट होता है। फर्स्ट इज़ द ट्रेड डिस्काउंट विच इज़ यूज फॉर द इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। और कैश रिकवरी के लिए कैश डिस्काउंट का यूज़ किया जाता है कि अगर हमें सपोज़ हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में दिया है कि हम 1 मंथ क्रेडिट पे गुड सोल्ड करते हैं, बट अगर कोई कस्टमर डेटर्स हमें विथ इन 15 डेज़ पे करेगा तो उसको हम 4% डिस्काउंट दे देंगे, या आफ्टर 15 डेज़ बट बिफोर 30 डेज़ पेमेंट करेगा तो उसको हम 1% डिस्काउंट दे देंगे। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कैश डिस्काउंट। ये मेरी रिकवरी के लिए यूज़ किया जाता है, क्विक रिकवरी के लिए, तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और किस तरह से करेंगे रिकॉर्ड,
यहाँ पे गिवन है कैश पेड टू श्याम इन फुल सेटलमेंट ₹9,800। तो हमने प्रीवियस एंट्री में श्याम से परचेज किया था 10,000 और हमें श्याम को 10,000 का पेमेंट करना था, बट हमने पेमेंट किया 9,800, मीन्स यू हैव रिसीव्ड ₹200 डिस्काउंट। तो दिस इज़ योर इनकम, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं इन द नॉमिनल अकाउंट रूल्स। तो इस इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। श्याम डियर, टोटल श्याम को पेमेंट करना था 10,000, देन श्याम डियर 10,000, you have paid only ₹9,800, means in this question, in this entry money is going only ₹9,800 and cash is the example of the real account। और हमें रियल अकाउंट में रूल याद रखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे पेमेंट आप कर रहे हो, कैश आपके पास से जा रहा है, 9,800 हमें क्रेडिट करना होगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम थी तो उसको हमें क्रेडिट करना होगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नाम से। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है कि कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट का जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। इफ़ कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड देन डिस्काउंट रिसीव्ड इज आल्सो credited, if cash account is debited then discount allowed is also debited, means कैश और डिस्काउंट का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। आई होप आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट में एक बार फिर से बता दें, ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री, और उसका यूज़ सिर्फ नेट प्राइस निकालने में किया जाता है। बट कैश डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री, और अगर आपने पेमेंट किया है तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा जो क्रेडिट होगा, और जब आप पेमेंट रिसीव करोगे तो अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो दिस इज़ योर लॉस, और फिर हम डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो पहले हमने एक वीडियो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एसेट्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को क्लासिफाई किया था। थर्ड जर्नल एंट्री रूल्स के बारे में डिस्कस किया था, और ये आपका जर्नल एंट्री हमें किस तरह से पास करनी है, वो रूल्स को किस तरह से हमें यूज़ करना है यहाँ पे डिस्कस किया है। एक बार स्टार्टिंग से जिसको भी जर्नल एंट्री में कन्फ्यूज़न है, स्टेप वाइज पहली फर्स्ट स्टेप बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सेकेंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, थर्ड 3 गोल्डन रूल्स, और देन जर्नल एंट्री। ठीक, इसके बाद और भी जो फर्दर एंट्रीज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।